कुछ अहम खबरें। कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन के डर से ब्रिटेन के यात्रियों के लिए ईयू देशों में प्रतिबंध। सीरिया में ईरान समर्थित मलेशिया पर अमेरिका ने किया हवाई हमले। एयरबेस पर विस्फोटक गिराकर ड्रोन को वापस उड़ा ले गए आतंकी। ममता बनर्जी ने कहा राज्यपाल है भ्रष्ट, जैन हवाला में लिप्त। हिमाचल में बारात ले जा रही कार। 12 राज्यों में मिल चुका है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। ट्विटर को भारी पड़ेगा कश्मीर, लद्दाख को अलग दिखाना। आसमान छू रहे खाद्य तेलों के दाम, प्याज भी रुलाने को तैयार। सौरव गांगुली ने बताया क्यों T20 वर्ल्ड कप को किया गया यूएई में शिफ्ट। अवैध धर्मांतरण के तार कनाडा और कतर में जुड़े। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। चीन में कोविड-19 के डेल्टा स्ट्रेन के प्रसार के मद्देनजर जर्मनी वहां के यात्रियों के यूरोपीय संघ देशों के प्रदेश पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ब्रिटेन में यात्रियों के यूरोपीय संघ देशों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की पहल को लेकर सोमवार को अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। अमेरिका ने ईरान और सीरिया के बीच सीमा के निकट ईरान समर्थित मलेशिया समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाकर रविवार को हवाई हमले के लिए उन्हें तबाह कर दिया। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बताया है कि यह मलेशिया समूह ईरान में अमेरिका बलों के खिलाफ मानव रहित यान से हमले करने के लिए इन ठिकानों का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू में एयरपोर्ट के पास वायुसेना के परिसर में हमले में अब तक की जांच से पता चला है कि ड्रोन विस्फोटक गिराने के बाद लौट गए थे। सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि टारगेट पर विस्फोटक गिराने के बाद ड्रोन के हैंडलर्स ने इसको वापस खींच लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर जमकर बरसी और उन्हें भ्रष्ट तक कह दिया। ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। 1996 के जैन हवाला मामले के आरोप पत्र में उनका नाम आया था। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल को हटाने के लिए वे 3 बार केंद्र सरकार को खत लिख चुकी हैं। वहीं राज्यपाल धनखड़ ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए ममता पर पलटवार भी किया है। कहा कि महामारी के समय उन्होंने अपने लोगों को रेवड़ी बांटी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सोमवार को एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो चुके हैं। पुलिस ने इस बारे में बताया है कि पोटा साहिब के पुलिस उपाधीक्षक बीर बहादुर ने बताया कि बारातियों को लेकर जा रहा एक वाहन शिलई उपमंडल के पशौंग के पास गहरी खाई में गिर गया। ये जगह पोटा साहिब और शिलई उपमंडलों की सीमा पर स्थित है। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर रहा है। कोविड-19 का एक वेरिएंट अब तक 12 राज्यों में फैल चुका है। कुछ दिनों पहले इसका सिर्फ प्रसार 3 से 4 राज्यों तक ही सीमित था। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा है कि देश के 12 राज्यों में ये वेरिएंट मौजूद है। ट्विटर ने एक बार फिर बड़ी गलती करके अपने खिलाफ एक्शन को दावत दे दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया गया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री इस मामले को देख रही है। कोरोना की मार से परेशान आम आदमी की कमर महंगाई ने तोड़ दी है। पिछले 1 साल से सरसों तेल को लेकर चावल, दाल, आटे और यहाँ तक कि चाय की महंगाई ने किचन का बजट तबाह करके रख दिया है। नासिक से सरसों तेल 200 रुपये के पार बिक रहा है तो मुरादाबाद में पाम ऑयल 180 के ऊपर। मैसूर में वनस्पति 212 तो सोया तेल गैंगटॉक में 194 रुपये पर पहुँच गया है। वहीं बीकानेर में सूरजमुखी का तेल 227 रुपये किलो पहुँच गया है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि मोदी सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़े बोल रहे हैं। ये आंकड़े 25 जून 2021 के हैं और ये देश में खाद्य तेलों की अधिकतम कीमतें हैं। भारत में इस साल खेले जाने वाले T20 विश्व कप में यूएई शिफ्ट किया जाएगा। सोमवार को बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने इस बात की जानकारी दी। गांगुली ने बताया कि बीसीसीआई ने आईसीसी को इस बात की जानकारी दे दी है कि T20 वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट किया जा सके। गांगुली ने कहा है कि सभी हितधारकों को स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने हालांकि कहा है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल अभी तैयार नहीं हुआ है और इस पर अगले कुछ दिनों में फैसला किया जाएगा। अवैध धर्मांतरण के मामले की जांच में लगी यूपी एटीएस को सोमवार को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के तार कनाडा और कतर में भी जुड़ने का दावा यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दिया। एडीजी ने बताया है कि धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों भी लिप्त थे।
रेलवे टिकट को लेकर आज भी देश में अलग अलग हिस्सों में बड़ा रैकेट चल रहा है। टिकट रैकेट को रोकने के लिए रेलवे बहुत बड़ा बदलाव करने की सोच रहा है। IRCTC पोर्टल पे पहले आधार कार्ड को और पैन कार्ड को जोड़ने का काम चल रहा है। अब IRCTC पासपोर्ट को भी इसके लिंक करने का विचार बना रही है। RPF के DGP अरुण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि टिकट दलालों पर इस तरह की बड़ी कार्रवाई की जरूरत थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पासपोर्ट को लिंक करने की बात इशारों में कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य, MSME, पर्यटन, निर्यात क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को सहारा देने के लिए कुल मिलाकर 6,88,993 रुपये करोड़ के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। संगठित क्षेत्र में नई भर्तियों के प्रोत्साहन के लिए पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय सीमा को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के अंतदान में मदद करती है। सरकार की मार से टूट चुके टूरिज्म सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मोदी सरकार पहले 5 लाख विदेशी टूरिज्म वीजा मुफ्त जारी करेगी। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा। विदेशी टूरिस्ट को वीजा भी अनुमति मिलते ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब 1,93,00,000 विदेशी टूरिस्ट 2019 में भारत आए थे। कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया और पनामा सहित करीब 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए कोविन जैसी प्रणाली में दिलचस्पी दिखाई है और भारत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में साझा करने के लिए तैयार है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। कोविड-19 टीका अभियान के लिए अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को सॉफ्टवेयर का एक ओपन सोर्स संस्करण तैयार करने के लिए इसमें रुचि दिखाने वाले किसी भी देश को मुफ्त मुहैया कराने का निर्देश दिया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए आज से EWS उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट की वेबसाइट पर आवेदन के लिए एक्टिव कर दिया गया है। वेबसाइट पर साफ लिखा है कि केवल EWS अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 16 लाख उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं। अब EWS अभ्यर्थी के आवेदन करने की उम्मीदवारों की संख्या और भी बढ़ जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए शुभ 24 के साथ। धन्यवाद।